कुछ सेकंड्स आगे भी होता है तो भी आप लोग मेरे साथ में बने रहें। मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि आप लोग तैयार हैं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय, अगर आप ये चित्र देख रहे हैं, जो कि आज का जो विषय मैंने लिया है, द मैसेज ऑफ एम्प्टी टूम्ब। द मैसेज ऑफ एम्प्टी टूम्ब मतलब वो खाली कब्र से एक ऐसा संदेश आज से 2020 साल पहले फैला, जिसको आज तक और जब तक यीशु का द्वितीय आगमन, जिसको सेकंड कमिंग कहते हैं या रैप्चर, जब तक नहीं आता उस आगमन तक जो है ये जो मैसेज है, एम्प्टी टूम्ब का मैसेज, खाली कब्र का मैसेज, पूरे दुनिया में, हर जाति में, हर समाज में, हर तबके के लोगों में, अमीर गरीब, वो चाहे कैसा भी हो, उन तक तब से लेकर अब तक ये सुसमाचार फैला है। ना मैं चाहता हूं कि प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 24, आप अगर ये वचन को यहां पर देख रहे हैं, प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 24, मैं यहां से इसको शुरू करूंगा। परमेश्वर का एक दास जिसका नाम है पौलुस, उसने कैसे कहा, क्या कहा और उसका कनेक्शन एम्प्टी टूम्ब के साथ में कैसा है, आइए मैं आपको ले चलता हूं। अगर आप लोग जुड़ गए हैं, मुझे मेरा टीम बताते रहे या लोग बताते रहे कि कितने लोग जुड़ गए हैं। 201 200 लोग जुड़ गए हैं ना। मैं इसलिए पूछता हूं ताकि मेरी जो दिलचस्पी है वो ये हमेशा रहती है कि आप तक और सब तक सुसमाचार पहुंचे, जिसकी मेहनत या तैयारी मैं करता हूं। दोस्तों, कल का जो मैसेज था कि कोरोना वायरस किसकी तरफ से था, आपको मैंने बताया, और कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि कम से कम 1000 के आसपास लोगों ने उसको देखा है। उसके हाथ से ले लीजिए। कम से कम 1000 लोगों ने देखा है और अभी तक 36,000 लोग उसको देख चुके हैं और YouTube पे भी ये आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको भी देखते रहिए ना। मैं वापस आता हूं इस विषय के ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है बड़ी तादाद में देखें, इसलिए मैंने बीच में पूछा, शेयर करना शुरू कर दें ताकि सब तक जो है ये मैसेज पहुंच सके। प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय वचन 24 ना, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। यह पौलुस कहता है। क्यों, आइए देखते हैं। वो कहता है, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को, जिसको परमेश्वर ने दी है ना, उस दौड़ को और उस सेविकाई को पूरी करूं। अब इसका जो नेक्स्ट स्लाइड में उसका कंटिन्यूशन आएगा। उस सेविकाई को, कौन सी सेविकाई को लिखता है, उस सेविकाई को पूरी करूं। और फिर कहता है, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ये जो शब्द है ना, पाई है, इसके ऊपर ज्यादा जोर होगा। मैं रिपीट करता हूं, ये जो शब्द है ना, पाई है, मैं वापस आपके लिए पढ़वा देता हूं कि पौलुस ने अपने जीवन काल में, प्रेरितों की किताब में 20 का 24 में उसने ये वाक्य को लिखा है, परंतु मैं अपने परमेश्वर को कुछ नहीं परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेविकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो इसका मतलब है उसने ऐसा क्या पाई है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर पूछूंगा, क्या सब लोग ठीक है वहां पर, सब देख रहे हैं? चलिए ना, मैं वापस कहता हूं कि पाई है। आइए देखते हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। और आपने भी यही सेविकाई पाई है। आपने भी, डैनियल राज ने, और जितने लोग यहां पर सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, आपने भी यही सेविकाई पाई है ना। इसको मैं कैसे एम्प्टी टूम्ब से कनेक्ट कर रहा हूं, खाली कब्र से कनेक्ट कर रहा हूं, आज ईस्टर संडे से कनेक्ट कर रहा हूं और रिजरेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट से कनेक्ट कर रहा हूं। आइए बड़े ध्यान से बने रहें। इसलिए मैंने लिखा था पोस्ट में, हो सकता है कि कुछ लोगों को अलग लगा होगा कि डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते हैं कि अभी तक नहीं सुना संदेश आप प्रचार करने जा रहे हैं। तो जैसे आप मुझे सुनते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने कहा कि ये वो प्रचार है जो शायद अभी तक किसी ने कभी प्रचार नहीं किया।
क्या मैं उस पहलू को छूने जा रहा हूं जो अभी तक मसीह समाज से वंचित था या उसको नहीं छुआ गया? और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं सड़क पे खड़ा वो आवाज हूं, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि जंगल में पुकारने वाली की आवाज, तो मैं अपने आप को उसमें कंसीडर करता हूं कि मैं सड़क पे खड़ा आप सभी के लिए वो आवाज हूं जो परमेश्वर मुझे देता है और मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैं उस खोजा के लिए फिलिप हूं, मैं उस खोजा के लिए वो फिलिप हूं जिसको परमेश्वर ने कहा जाकर इसको वचन सुना। मैं वो फिलिप हूं आप लोगों के लिए। अगर आपको रिसीव करना है, लेना है, ये आपकी मर्जी है, नहीं लेना ये आपकी मर्जी है। मैं आपके पास में आपका हाथ मरोड़ के आपको जबरदस्ती मेरा प्रचार सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये आपका चुनाव है। अगर आप लेते हैं पॉजिटिव वे से, ये आपके लिए लाभदायक है, जैसे कई लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है। और याद रखो, परमेश्वर कहीं से भी, कैसे से भी, किसी से भी, कभी भी बात कर सकता है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो मैं रिपीट करता हूं कि पौलुस ने जो पाई है वो आपने पाई है, मैंने पाई है, और जितने तक ये सुसमाचार जाएगा उसने भी पाई है। तो पौलुस ने ऐसा क्या पाया था? मैं रिपीट करता हूं कि पौलुस ने ऐसा क्या पाया था कि जिसके लिए वो मरने तक को तैयार हो गया। मैं रिपीट करता हूं कि पौलुस ने ऐसा क्या पाया था कि जिसके लिए वो मरने तक को तैयार हो गया था। और मैं वापस आपको वो चित्र दिखा देता हूं, यहां से वो मैसेज फैला था। मैं रिपीट करता हूं, यहां से फैला था वो संदेश। और आपको पता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों के तीनों, पूरा स्वर्ग, पूरी पृथ्वी, पूरा नरक, लूसीफर भी वो कोशिश कर रहा है, लूसीफर कोशिश कर रहा है कि यहां से मैसेज ना फैले। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, स्वर्ग और पूरी पृथ्वी और परमेश्वर के सेवक और पहली सदी की कलीसिया ये चाहती है कि यहां से जो मैसेज फैला था या निकला था वो पूरी दुनिया तक जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहां का वहां का, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, वो सब इस मैसेज को सुन सके, वो सब इस मैसेज को सुन सके। और उसी को पौलुस ने कहा है कि मैंने पाई है। और मैं वापस कह देता हूं कि ऐसी चीज को जो उसने पाई है उसके लिए वो मरने तक को तैयार है, और यही सेविकाई आपको भी मिली है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या है कि वो मरने तक को तैयार है। अब बात को हमें यहां से समझना होगा। कहां से? इस बात को हमें यहां से समझना होगा। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 22, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। ये पतरस यहां से बोल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग देख रहे हैं अभी? 368। ओके, ये बीच बीच में जैसे मैंने कल बताया, सलोमी मुझे बताते रहना, ठीक है ना। वापस आते हैं कि ये बात को समझने के लिए आपको यहां पर आना होगा जहां पर 3000 लोगों का उद्धार हुआ था। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 22 में लिखता है, पतरस कहता है कि हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। तो इसका मतलब है वो किसी एक ऐसे नेशन को, वो यहां पर एक नेशन से बात कर रहा है। वो नेशन कौन है? अभी ध्यान से सुनिएगा, वो नेशन कौन है? कौन सी बात आप तक पहुंची है? कौन सी बात पौलुस ने पाई है? कौन सा मैसेज था? उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पतरस ने यहां से शुरू करा। उसने कहा कि हे इस्राएलियों, तो वहां से क्यों फैला? ये इजरायली से क्यों फैला? ये बैथलेहम से क्यों फैला? ये यीशु मसीह के उस नगरी से क्यों फैला जिसको नासरत कहते हैं, जिसको गलील कहते हैं? ये वहां से क्यों फैला? तो पतरस कहता है कि हे इजरायलियों ये बातें सुनो। और वहां से शुरू हुआ था पेंतिकोस्त के दिन, पवित्र आत्मा ने वहां से शुरू किया। तो यहां से एक नेशन है, ये रहा वो नेशन जिसको इजराइल कहते हैं। ये तब से अब तक ना, इसको मैं कैसे जोड़ रहा हूं जब बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट से परमेश्वर इस राष्ट्र को लेकर चल रहा था। कौन से राष्ट्र को? ये राष्ट्र को। जैसे ही उत्पत्ति की किताब होती है और मलाकी खत्म होता है, मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उत्पत्ति से मलाकी तक में जैसे ये ओल्ड टेस्टमेंट शुरू होता है, खत्म होने तक परमेश्वर एक ही राष्ट्र को लेकर चला, और वो ये था राष्ट्र इजराइल। इसलिए पतरस कहता है कि हे इजराइलियों सुनो। वहां से फैला था साहब ये मैसेज। अब मैं आपको बताऊं कि इजराइलियों को ही, या इजराइल को ही, या इस नेशन को ही क्यों परमेश्वर ने चुना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये इसके पीछे वो मैसेज जो फैलना था वो वहां से ही क्यों फैला है, और आप तक जो पहुंचा है ना वो क्या पहुंचा है, इसको अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं ना। अब परमेश्वर ने पूरी दुनिया में, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में इस राष्ट्र का नाम बहुत ऊंचा रखा था। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर ने इजराइल के राष्ट्र का नाम बहुत ऊंचा रखा था। उस वक्त भी और आज भी इजराइल जैसा सामर्थी राष्ट्र पूरी दुनिया में नहीं है। हर लेवल से, मैं रिपीट करता हूं, हर लेवल से, वो चाहे वेपन हो, वो चाहे पावर हो, वो चाहे हर चीज में परमेश्वर ने इजराइल के राष्ट्र को सबसे ऊंचा रखा। ऐसा क्यों?
उस वक्त भी और आज भी उस राष्ट्र को ऊंचा क्यों रखा है ना। इसको देखिए, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की पुस्तकों में एक से बढ़कर एक घटना घटी है इस राष्ट्र के साथ में। मैं उसको फिर से वापस कहता हूं कि मैं इजराइल के राष्ट्र को एम्प्टी टूम के साथ में, और वो जो चीज पौलुस ने पाई है, जिसको पतरस ने कहा कि हे इजराइलियों तुम लोग सुनो, वहां मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं और वहां से क्या निकली है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम से लेकर याकूब तक की कहानी आप सभी जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था अब्राहम, जिसको संतान नहीं होते थे, 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक को संतान दिया, यानी कि इसहाक दिया। उसके बाद में याकूब, याकूब के बाद में यूसुफ, उसके बाद में जो राज्य फैला है, परमेश्वर ने अब्राहम के बाद में जो बेटा पैदा हुआ इसहाक, और इसहाक के बाद में जो बेटा पैदा हुआ याकूब, याकूब को कौन सा नाम दिया था? इजराइल। और वहां से परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस नेशन को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। इस नेशन को मैं देखता हूं कि कौन हाथ लगाता है, वो जानवर हो उससे बचाया, वो दुश्मन हो उससे बचाया। परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर याकूब तक में परमेश्वर ने हर तरीके से अद्भुत घटनाएं घटाई हैं। लोग परेशान थे अब्राहम से, बोला ये व्यक्ति आशीषित हो कैसे सकता है? उसकी भेड़ बकरियां इतनी तेजी से फैल कैसी रही हैं? पड़ोस के देश में अकाल पड़ता है, परमेश्वर यहां पर इजराइल को बचाता है। पड़ोस के देश में बारिश नहीं होती है, परमेश्वर इनको बचाता है। वहां पर अनाज नहीं उगता है, यहां परमेश्वर अनाज उगाता है। वहां पर संतानें पैदा नहीं होते, यहां संतान पैदा हो रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को, राष्ट्रों को परमेश्वर अद्भुत रीति से लेकर चला। ना इसको देखिए, परमेश्वर का राज्य इजराइल या राष्ट्र एक्सक्यूज मी जी, कितने लोग जुड़ गए? आप थोड़ा जोर से बोल सकती हैं जी। 453। ओके, नाउ 400 450 लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आखिर तक बने रहें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछना है कि राष्ट्र कैसा था, मिस्र के राजा से पूछो, क्योंकि अगर वो उस वक्त में होता और आप वहां होते, आज की मीडिया वहां पर होती, आज तक एबीपी ये सारे न्यूज वाले वहां होते, अमेरिका के न्यूज वाले वहां होते, बीबीसी न्यूज वहां पर होता, अल जजीरा वहां होता, वो शूट करता और वो बताता कि राजा, मिस्र का राजा कितना परेशान था इस इजराइल के राज्य को लेकर। परमेश्वर ने क्या नहीं किया उस राजा को दिखाने के लिए। 10 विपत्ति, अगर मेरे पास में वक्त होता मैं आपको बता सकता, क्योंकि वक्त की कमी है और इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगर उस वक्त में राजा को माइक दिया जाता और राजा को पूछा जाता, मिस्र राजा को, वो बोल बैठता कांपते हुए कि इनका परमेश्वर, हिब्रू का परमेश्वर, इजराइलियों का परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। अगर उस वक्त में टेलीकास्ट किया जाता, उस घटना को टेलीकास्ट किया जाता, पूरी दुनिया कांपती। मैं आपको यह बात बता देता हूं ना। इसको देखिए, जिसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा ऐसे राष्ट्रों को बचाने में, परमेश्वर ने इजराइलियों को राजा के गुलामी से, 430 साल की गुलामी से, आपको पता है मिस्र के राजा को क्या लगा? मैं इनको गुलाम बनाकर रखूंगा, मैं इनके पूरे पीढ़ियों को गुलाम बनाकर रखूंगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से अपने लोगों को बचाकर निकाल कर लेकर आ सकता है। दाऊद ने, राजा सुलेमान ने इस सब की जिक्र करी है कि कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को उसके चंगुल से छुड़ाया। अगर पूछना है तो मिस्र के राजा से पूछे, वो लाल समंदर को पार करना, मिस्र की सारी सेना को लाल समंदर में डुबा देना, आप सोच नहीं सकते हैं। जिसको कहते हैं रेड सी, कैसे 2 हिस्सों में जो है बट सकता है, कोई नहीं सोच सकता। पत्थर नहीं डाले थे पार करने के लिए, पूरा का पूरा समंदर को फाड़ दिए थे। आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने एक राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए, ऐसा क्यों, मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं कि वो राष्ट्र को इतना ऊंचा तब क्यों उठाया था, आज क्यों उठाया है, और आपको क्यों समझना है कि इजराइल का राष्ट्र को इतना ऊंचा क्यों रखा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लाल समंदर को पार करना आसान नहीं है। कोई सपने में सोच नहीं सकता कि रेड सी कैसे डिपार्ट हो सकता है, कैसे डिवाइड हो सकता है 2 हिस्सों में। मूसा जब गया था ना 6 लाख लोगों को लेकर, वो वहीं पर बैठ गया था। ऊपर से परमेश्वर ने आवाज लगाई और कहा कि मूसा बैठा बैठा क्या कर रहा है, इसके ऊपर लकड़ी मार, इस लाल समंदर के ऊपर लकड़ी मार। पूरा का पूरा लाल समंदर 2 टुकड़ों में हो गया। इजराइल का, क्षमा करें, मिस्र का राजा वहां देख रहा था, उसकी आंखें चकरा गई होंगी, उसका दिमाग खत्म हो गया होगा। अगर वहां पर आज के तारीख के साइंटिस्ट अगर वहां होंगे, वो अपना लॉजिक नहीं लगा पाए होंगे कि ये लाल समंदर फट कैसे सकता है।
और आपको पता है वहां पर अगर मीडिया होती, आज की तारीख की मीडिया वहां पर होती, ये बड़े आश्चर्य कर्म को वो देखती और वो समझ जाती। आपको दिक्कत क्या है पता, और मुझे गुस्सा भी इस बात का है कि ऐसी ऐसी घटनाओं को आज प्रचारक लोग अपने पुलपिट से, अपने चर्च से और अपने 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 फेसबुक से, अपने यूट्यूब से ऐसी बातों को क्यों नहीं लोगों को बता रहे। आप कहीं फंस गए हैं। आज वो चीज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं जहां परमेश्वर आपको आज बता रहा है कि ये सारी चीजों का कनेक्शन कैसे परमेश्वर लेकर आ रहा है। मेरे साथ में आखिर तक बने रहे। कितने लोग जुड़ गए? 455। ओके, ना जैसे संख्या बढ़ता है मुझे बताते जाइएगा ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लाल समंदर को पार करना, मिस्र की सारी सेना को उसमें डुबा देना। उनको क्या लगा पता है? मिस्र की सेना को अगर इजरायली बाहर निकल गए तो हम भी बाहर निकल सकते हैं। अब उनको कौन बताए कि यह परमेश्वर था जिसने दोनों को रोक कर रखा है। और जैसे ही मिस्र की सेना उसमें आई, वो सब के सब डूब के मर गए। लाल समंदर में डुबा दिया। 40 साल जंगल में। ऐसा लिखा है, मेरी बाइबल कहती है, वक्त नहीं है बताने के लिए, ऐसा लिखा है कि उनके चप्पल नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, वहां पर उनको कोई इंजेक्शन, कोई टीके की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर उनको किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई। उनको अगर मटन खाना था तो मटन दिलाता था। उनको परमेश्वर ने रात में आग के द्वारा खंभा बनकर रास्ता दिखाया, दिन में बादल के द्वारा खाना दिया, पानी दिया, और उनको कई तरह के जानवरों से बचाया। आप सोच के देखिए, आज हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं जब हम कहीं पर बाहर जाते हैं। परमेश्वर कहता है 6 लाख पुरुष, 6 लाख स्त्रियां, 6 लाख बच्चे, टोटल 18 लाख को परमेश्वर 40 साल जंगल में लेके चला। कोई शॉपिंग मॉल नहीं था वहां, कोई सब्जी का मार्केट नहीं था, परमेश्वर लेकर चला। सोच के देखिए, जब वहां के आसपास के नेशंस, दूसरे राष्ट्र के लोग सोच रहे होंगे इनको चला कौन रहा है? इनका परमेश्वर यहोवा। इनको संभाल कौन रहा है? इजराइल का परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर क्या कहता था पता है? बार बार परमेश्वर इजराइलियों का परमेश्वर, यहोवा इजराइलियों का यहोवा। एक नेशन को इतना ऊंचा क्यों उठाया? क्योंकि वहां से ठीक 4000 साल के बाद, मैं रिपीट करता हूं, वहां से ठीक 4000 साल के बाद, यानी कि यीशु के काल में एक ऐसा मैसेज फैलने पर था, उसकी वजह से परमेश्वर ने यह सारी बातों को किया था। मैं आपको कनेक्ट करूंगा वहां से। अगर पूछना है तो फिलिस्तीनियों से पूछो, जिसको इजरायलियों ने ना जाने लाखों बार, ना जाने हजारों बार मार मार के भगाया है। जिसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, उस राष्ट्र को हर बार युद्ध में परमेश्वर ने कैसे विजय दिलाया, या युद्ध में वे कैसे उनको जिताया ना। वह चाहे यरीको की दीवार हो, जिसको परमेश्वर ने सिर्फ आवाज लगाने के चलते, जिसको कहते हैं साउंड थेरेपी, आवाज करी और दीवार टूटकर गिर गया। यरदन की नदी को पार करना हो, हर बॉर्डर को जीत कर वो कनान तक पहुंच गए। कौन? इजरायली लोग, यहोशू के टाइम के लोग। ऐसा कैसे, क्यों किया? इसके पीछे मकसद क्या था? मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। अगर पूछना है कि इजरायली राष्ट्र इतना, नेशन इतना पावरफुल क्यों था, उनके परमेश्वर ने इतने पावरफुल तरीके से क्यों फैलाया, अगर पूछना है तो नबूकदनेस्सर राजा से पूछो। उस वक्त का, वो चाहे उस वक्त का जो नबूकदनेस्सर राजा था, जिसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, वो चाहे 3 जनों को आग में डालने की बात हो या दानियल को सी की मांद में डालने की बात हो, राजा परेशान हो गया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला था ना, तो वो परेशान हो गया, क्योंकि चौथा व्यक्ति परमेश्वर के, मनुष्य के स्वरूप में, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में उनको दिखाई दिया। राजा नबूकदनेस्सर का दिमाग खराब हो गया। बोला ये हो क्या रहा है, ये राष्ट्र कैसा है, इनका परमेश्वर कैसा है। ये वहां पर चर्चा चली थी साहब। दानियल को जब शेर की मांद में डाला था ना, तो राजा रात भर नहीं सोया, ऐसा बाइबल में लिखा है। और वो कह रहा था कि इनका परमेश्वर इतना पावरफुल है, मैं जाकर देखूंगा क्या परमेश्वर ने, दानियल के परमेश्वर ने दानियल को उस शेर से बचाया या नहीं बचाया। वो वहां पर पूरी रात नहीं सो सका, और जब उसने आवाज लगाई तो परमेश्वर का नबी यानी कि दानियल, उसने आकर कहा, क्या हुआ? ओके, मुझे बोलो ना आप है मेरे साथ में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा का रात भर नींद पूरी नहीं हुई, और वो जो दानियल है वो नीचे से आवाज लगाता है और वो कहता है कि हे राजा, मैं क्यों नहीं बचूंगा, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं जिस परमेश्वर के पीछे चलता हूं, उसने मुझे बताया। ये सारा क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है, मैं आपके कनेक्ट करूंगा। वो चाहे गोलियत को मारने की बात हो, वो चाहे सैमसन की बात हो, जिसने फिलिस्तीनियों को एक साथ पूरे महल का पिलर को उखाड़ दिया और उन सबको एक साथ में खत्म कर दिया। ये कौन लोग हैं? ये इजरायली लोग हैं। ये नेशन कौन सा है? ये इजराइल का नेशन है। और इसका कनेक्शन ईस्टर संडे से, इसका कनेक्शन उस मैसेज से, एम्प्टी टूम के मैसेज से क्या है, मैं बहुत जल्दी करने जा रहा हूं। यीशु के आने तक उस राष्ट्र का दबदबा पूरा बराबर बनाकर रखा था परमेश्वर ने। ऐसा क्यों? इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इजराइल के राज्य को या राष्ट्र को या नेशन को पूरी दुनिया में एक ऐसा दबदबा बना के रखा था। क्यों?
उसके पीछे एक मकसद था, मैं अब आप बताने जा रहा हूं। फिर देखो परमेश्वर ने यीशु को कहां पैदा किया, ऐसे नेशन में पैदा किया, ऐसे राष्ट्र में पैदा किया जिसको इज़राइल कहते हैं, जिसको बेथलेहम कहते हैं, जिसको यरूशलेम कहते हैं। इसका दबदबा परमेश्वर ने पूरी दुनिया में बना के रखा था, ताकि जैसे ही, अब जरा ध्यान से सुनना, कनेक्ट करने जा रहा हूं, जैसे ही यीशु पैदा होगा इस राष्ट्र में, पूरी दुनिया को पता चलेगा। आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे पता चला? पूरी दुनिया में पता चलेगा। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से, वहां पर 3 ज्योतिष थे। खैर 3 नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग बता सकते हैं क्योंकि 3 गिफ्ट दिए गए थे। ज्योतिष 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन वहां ज्योतिष थे जो कह रहे थे कि वे गैलेक्सी को यानी कि तारों का स्टडी करते थे, और आकाश में तारे ने बताया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आकाश में तारे ने बताया कि एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा नेशन है जिसको इज़राइल कहते हैं। उस नेशन में वहां पर एक कौम है जिसका नाम यहूदा है, यानी कि जूइश नेशन है। वहां पर एक राजा है, वो राजा का नाम है हेरोदेस, और जाकर उसको पूछो कि यहां पर एक राजा पैदा हुआ है जो सारे जगत का उद्धार करता होगा। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने इसके पहले इस राष्ट्र को इतना फेमस क्यों किया था? ताकि पूरी दुनिया को यह पता चले। तुम मुस्लिम सुनो, तुम हिंदू सुनो, तुम बुद्धिस्ट सुनो, तुम जो भी कौम के लोग अभी मुझे सुन रहे, तुम जहां से भी सुन रहे हो, अमीर हो गरीब हो, आप जो भी हैं मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का यह मकसद था इस राष्ट्र को सबसे ऊंचा करना। उस वक्त में कम से कम 4000 साल लगे इस राष्ट्र को ऊंचा उठाने में, क्योंकि परमेश्वर का, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का एक मकसद था कि जैसे ही यीशु पैदा होगा, जैसे ही यीशु पैदा होगा, यहां जैसे ही यीशु पैदा होगा, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। मजाक था क्या ऊपर से तारा नीचे आ जाएगा? आज के साइंटिस्ट अगर मेरी बात को अगर सुन रहे होंगे तो वो तो चकरा जाएंगे कि ऊपर से तारा नीचे आ कैसे सकता है। ये जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी को छोड़कर तारा नीचे आ कैसे सकता है? लेकिन इतिहास गवाह है, बाइबल रिकॉर्ड करती है कि वहां के जो ज्योतिष जो यहूदी नहीं थे, दे वर नॉट जूइश, वो अन्य जाति थे। उनको नहीं पता था, वो स्टडी कर रहे थे, किसी चीज को स्टडी कर रहे थे। स्टडी करते करते उनको पता चला कि यहां पर एक परमेश्वर का पुत्र पैदा हो रहा है इस नेशन में। कौन सा नेशन है? उनको कैसे पता चला ये नेशन कौन है? उनको कैसे पता चला कि ये राज्य कौन है? उनको कैसे पता चला यहूदी कौन है? उनको कैसे पता चला इज़राइल क्या चीज है? इसका मतलब है कि उतना फेमस था ये नेशन, और परमेश्वर ने जानबूझकर, बड़े ध्यान से सुनना, इजरायलियों को क्या लग रहा होगा मालूम है? अगर कोई इजरायली मुझे सुन रहा है, अगर ये मैसेज वहां तक पहुंच रहा है, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा कि आपके राष्ट्र को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। ऑफ कोर्स वो प्यार करता है, लेकिन उसके पीछे एक मकसद था। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बचाया? उसके पीछे एक मकसद था। मूसा को क्यों बचाया? उसके पीछे एक मकसद था। उसने उसके बाद में जितने भी राजाओं को क्यों बचाया? उसके पीछे एक मकसद था। परमेश्वर अपने इस लाइन को, इजराइल के लाइन को लेकर क्यों चला? क्योंकि यीशु को पैदा करवाना था इस नेशन में, यीशु को पैदा करवाना था। और जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, प्रेरितों की किताब उसका 2:23, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। उसी को, अब ये जो शब्द है ना, उसी को, यानी यीशु को, उसी को, यीशु को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, इसको कहते हैं मनसा। मैं आपको इंग्लिश में डालने जा रहा हूं, परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा। तो ये ठहराई हुई मनसा ये कहां से चली थी? ये नेशन के साथ चली थी। इसलिए मैं पीछे से आपको क्यों लेकर आया, अब्राहम से लेकर आपको मैंने सैमसन तक क्यों जोड़ा, उत्पत्ति से मलाकी तक क्यों जोड़ा? इसके पीछे कनेक्शन था। एम्प्टी टूम का मैसेज क्या है, मैं उसको कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो उसी को जब परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, मैं अभी आपको इसको क्लियर करने जा रहा हूं। NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है डेलिब्रेट प्लान। फिर उसके बाद में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है प्री अरेंज्ड प्लान। फिर इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन कहता है डिफाइंड प्लान। फिर उसके बाद में न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल कहता है प्री डिटरमाइंड प्लान। ये सारे जो है ना आपके ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश में आते हैं, जो कि परमेश्वर ने कहता है कि मैंने एक वक्त रखा था, मैंने एक योजना बनाई थी, मैंने एक प्लान बनाया था, मैंने एक प्लान बनाया था, डिलिबरेट प्लान बनाया था, प्री अरेंज प्लान बनाया था, डिफाइंड प्लान बनाया था, प्री डिटरमाइंड प्लान बनाया था, डेफिनेटेड प्लान बनाया था। परमेश्वर कहता है कि मैंने योजना बनाई थी, और इस योजना के चलते मैंने इस नेशन को मैंने पूरी तरह से मजबूत किया था। कैन यू बिलीव दिस? एक राष्ट्र को इतना ऊंचा उठाता है, एक राष्ट्र में इतनी घटनाएं घटाता है। हम अभी तक सोच रहे थे कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, यीशु। इसके पीछे कारण क्या है? एक ही, जिस दिन यीशु पैदा होगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं, हमारे कुछ कौम के लोग कहते हैं ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारी जाति का परमेश्वर है, ये क्रिश्चियन का भगवान है, ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है।
मेरी बाइबल देना जल्दी से। मैं आपको आज एक चैलेंज देने जा रहा हूं। उधरिए उधरिए उधरिए, आपको एक चैलेंज देने जा रहा हूं। कितने लोग देख रहे हैं? 521। ओके ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पास्टर डैनियल राज आज आपको एक ओपन चैलेंज दे रहा है। मेरे हिंदू भाई तुमको, मेरे मुस्लिम भाई तुमको, बुद्धिस्ट तुमको, पारसी तुमको, आदिवासी तुमको, जैन तुमको, आप जो भी दुनिया के कौम से, अगर इसमें खास करके न्यू टेस्टमेंट में, ये दिख रहा है फ्रेम में, ये फ्रेम में दिख रहा है, अगर इसमें से आपको अगर एक भी जगह पे जीसस क्रिश्चियन का गॉड है अगर आपको मिल गया, मैं यूट्यूब और फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा और यीशु के बारे में आप सबको बोलना बंद कर दूंगा। अगर एक भी जगह पे लिखा होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोग को पता है हम कौन है? हम नहीं जाते। वी आर द जेंटाइल्स, वी आर नॉट क्रिश्चियंस, हम जेंटाइल्स हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पूरे नेशंस के लिए, पूरी जातियों के लिए भेजा गया। एक 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 के लिए नहीं भेजा गया, एक इजराइल के राज्य के लिए। मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, और मुझे यहां पर थोड़ा गुस्सा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइलों का परमेश्वर है। यीशु मसीह किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेट मी रिपीट अगेन, यीशु मसीह किसी के बाप की जागीर नहीं है। यीशु सबका है। यीशु क्रिश्चियंस का है, मुस्लिम्स का है, हिंदू का है, हर जाति का, बशर्ते तुम इंसान हो, तुम सबका है। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसी मनसा बनाई, और परमेश्वर को पता था, यीशु को पता था। जीसस क्राइस्ट, नाउ गेट रेडी। कुछ लोग कहते हैं कि गोलियत का 40 दिन, मैं रिपीट करता हूं, गोलियत का कितने लोग हैं? 532। गोलियत का 40 दिन नाटक चला साहब। फिलिस्तीन का जो लीडर था ना गोलियत, उसका 40 दिन नाटक चला। और आपको पता है पूरी इजरायली, पूरे आसपास के कस्बे, पूरे नेशन के लोगों ने क्या क्या कहा होगा पता है उस वक्त में? गोलियत इतना पावरफुल है, 10 फीट उसकी हाइट है, उसकी तलवार को एक आदमी नहीं उठा सकता। पावरफुल आवाज, पावरफुल बॉडी, मसल्स बहुत एक्सीलेंट है, उसको कोई लड़ नहीं सकता गोलियत को। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने उस गोलियत को एक छोटे से लड़के के द्वारा, जिसका नाम है दाऊद राजा, एक छोटे से लड़के के द्वारा उसको पराजित कर दिया, उसको खत्म कर दिया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि 40 दिन गोलियत का नाटक चला क्यों? एक ही दिन में खत्म कर देना चाहिए था, 40 दिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि 41वां दिन जब ये खत्म होगा तो 40 दिन जो इतना ये फेमस हुआ है ना, तो उतना ही फेमस वो लड़का होगा जिसने उसको मारा। वैसे ही परमेश्वर ने नेशन को इतना फेमस किया था पिछले कुछ 4000 सालों में। उसको फेमस करता 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 अद्भुत घटनाएं, पूरा दबदबा पूरी दुनिया में। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इसको नहीं जानता, ऐसा कोई नेशन नहीं है जो इसको नहीं जानता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, पढ़ा लिखा की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बाइबल को नहीं जानता, यीशु को नहीं जानता, इसकी घटनाओं को नहीं जानता, इसके हिस्ट्री को नहीं जानता। ऐसा कोई नहीं होगा। 7 अजूबे में से एक अजूबा किसका है? पिरामिड्स किसका है? मिस्र का है। वो कहां से आया? 7 अजूबों में पूरी दुनिया जानती है। ये कैसे हो गया? तब भी और अब भी। इसका मतलब है तुम विश्वासी हो, सुनो ध्यान से। तो मुंबई के लोगों, पूना के लोगों, नागपुर के लोगों, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, भारत के बाहर, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूके, इटली, जहां तक आप लोग मेरी हिंदी प्रचार को सुनते हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, बड़े ध्यान से सुनना। आपको यह नहीं पता है कि यीशु मसीह ने आपको यही सेविकाई दी है। आपको यीशु मसीह ने यही मैसेज दिया है। आपको यीशु मसीह ने यहीं से, इसी राज्य के लिए परमेश्वर ने कहा कि बेटा यहां से जो मैसेज निकलेगा वो तुम तक पहुंचेगा। आपको यही प्रचार करना है, आपको यीशु का यही संदेश को लेकर जाना है। अब इसको देखिए, लिखता है कि मनसा परमेश्वर ने ठहराई थी, और ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं ना। इसको देखो, प्रेरितों की किताब उसका 5:23 में, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, बड़े ध्यान से पढ़ना, लिखा है कि और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को जानबूझकर पृथ्वी पे भेजना पड़ा, मनुष्य बनाकर पृथ्वी पे भेजना पड़ा। वो परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जितना भी ये तीनों नाम परमेश्वर है ना, उतना ही यीशु मसीह भी इनके तीनों के बराबर में है, या 3 में बराबर है। ये इक्वल हैं। यीशु मसीह जूनियर गॉड नहीं है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, गॉड है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने वक्त को ठहराया था, और लिखा है कि होनहार ज्ञान के अनुसार उसको पकड़वाया गया। क्या? जीसस क्राइस्ट। इसको सुनो, जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे तो यीशु ने क्या कहा था पता है? इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ये कहा था कि नहीं कहा था? यीशु ने कहा क्रूस पे चढ़ते वक्त में, या जब वो चढ़े हुए थे, यीशु ने कहा ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए यीशु को पता था कि इनको नहीं पता है कि मैं दुनिया में क्या करने आया, इनको नहीं पता है कि ये राष्ट्र को मैंने इतना ऊंचा क्यों उठाया, उनको नहीं पता है कि वो मेरे साथ में क्या कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम यीशु को, एक इंसान को मार रहे हैं। आप इंसान को नहीं मार रहे हैं, आप एक परमेश्वर को उस दिन मार रहे थे। और पूरी दुनिया को जो यहां से मैसेज जाएगा, आप उस सृष्टिकर्ता को मारे थे।
इसलिए लिखा है कि होनहार के ज्ञान के अनुसार उसे पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथों से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। ये इजराइल के नेशन के लोगों ने यीशु को क्रूस पे मार डाला। यीशु वहीं पैदा हुआ, सुनो इसको, वही नेशन फेमस हुआ, वही नेशन में यीशु पैदा हुआ, उसी नेशन में यीशु को मार दिया गया, उसी नेशन में। अब आप सोच के देखो, जब चर्चा चलेगी, वो चाहे 3rd सेंचुरी का रोम का एम्परर हो जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, अगर वो हो तो उसको कैसे पता था यीशु कौन है? क्योंकि वहीं से निकला था मैसेज, वहीं से फैला था ये संदेश में। तो लिखा है कि तुमने क्रूस पर उसको चढ़वा दिया। ठीक 3 दिन और 3 रात के बाद पूरी दुनिया में ये हुआ। जानना चाहोगे क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक 3 दिन, ठीक 3 रात के बाद पूरी दुनिया में ये हुआ। बड़े ध्यान से सुनिए क्या हुआ, पूरी दुनिया को पता चल गया था। मैं रिपीट करता हूं, अगर आज की मीडिया वहां होती तो इसको टेलीकास्ट करती। उस दिन क्या हुआ? बड़े ध्यान सुनिए। प्रेरितों के काम उसका 2:32 में लिखता है, उसी यीशु को, शब्द को ध्यान दीजिए, उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम पतरस, पौलुस और आज डैनियल राज और आप लोग जिसके हम गवाह हैं। शब्द को देखो, परमेश्वर ने जिलाया, और ये रहा उसको जिलाया, ये रहा उसको जिलाया। कितने लोग हैं? 575। ओके, मेरे साथ में बने रहे। 575 लोग, इसको शेयर करिए। 575 लोग जो आप लोग अभी ऑनलाइन में, आप लोग मेरे साथ में आखिर तक बने रहिएगा। अद्भुत चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। ये वही परमेश्वर है। कैसी शान से, अगर ये पुलपिट होता, अगर ये ओपन मीटिंग होती तो मैं यहां सीटी बजा देता। वहां से टाइप करना शुरू करिए कि यस, परमेश्वर ने मुर्दों में से उसको जिलाया। ये वही नेशन है जहां यीशु पैदा हुआ था। ये वही नेशन है जहां यीशु को क्रूस पे मारा। ये वही नेशन है जहां यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। आप कैसे बोल सकते हैं? मेरे कुछ मुस्लिम भाई कहते हैं ये सब काल्पनिक है, ना तो यीशु पैदा हुआ था, ना यीशु मसीह कभी दुनिया में आया था। मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं ये सब काल्पनिक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। रोम का राज्य था वहां पर, वो पागल था क्या जो ये बात को डिक्लेयर करेगा? वहां का जो पिलातुस राजा था वो पागल था कि जो इसको डिक्लेयर करेगा? हेरोदेस राजा पागल था जो इसको डिक्लेयर करेगा कि यीशु जी उठा है, यीशु मसीह दिखाई दे रहा है? 500 से भी ज्यादा लोग, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु को जीवित देखा। इमाउस के रास्ते में 2 लोगों ने जीवित देखा। 11 चेले अपनी जान तक देने को तैयार है। पौलुस मरने तक को तैयार था। क्या वो पागल था कि जो काल्पनिक को लेकर चले? क्या बात करते हो यार तुम लोग? परमेश्वर यीशु मसीह वहां जी उठा है और पूरी दुनिया में यह संदेश को फैलाता है। इसको सुनिए, ऐसा प्रचार को सुनकर देखो वहां के लोगों के साथ में क्या हुआ। कौन सा प्रचार को सुनकर? जो यीशु जी उठा है। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 27 में, 37, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। कौन सा मैसेज? जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। ऐसे लोगों के हृदय छिद गए क्योंकि पतरस ने कहा कि जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ाया वो तुम्हारा इजराइल का परमेश्वर एलोहिम है। जिसको तुमने क्रूस पे मारा वो यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने उसको कैसे क्रूस पे मार दिया? सोच के देखिए वहां के लोगों के हृदय क्यों छिद गए। वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। अब जरा ध्यान से सुनना, तुम जो टंग स्पीकिंग वाले लोग हो ना, मैं बार बार कह रहा था ना, तुमको ये भी बात समझ में आएगी। ये लिखा है पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। मैं आपको बताता हूं क्यों, उसके ऊपर आऊंगा। पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? मतलब इतना सब कुछ सुनकर अब हम क्या करें? उनके हृदय, इंग्लिश वर्ड है देयर हार्ट्स वाज पेनिट्रेटिंग, मतलब उनका हृदय जो है ना वो छेद रहा था। वचन जा जा के छेद रहा था कि कैसे हमने इजराइल के परमेश्वर को, कैसे हमने यहोवा को, कैसे हमने यीशु को क्रूस पे मार दिया। उनके हृदय छिद गए और उन्होंने पूछा हम क्या करें। ये कौन लोग थे जिन्होंने पूछा? ये पार्थी थे, ये मेदी थे, ये एलामी थे, ये मिस्पुतिया थे, ये यहूदिया थे, ये कपुदुकिया थे, ये पेंतुस थे, ये आसिया के लोग थे, ये फुगरिया के लोग थे, ये पंफुलिया के लोग थे, ये मिस्र थे, ये लूबिया के लोग थे, ये कुरैन के आसपास के लोग थे। इन सभी देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी, ये यहूदी थे, ये यहूदी के मत को धारण करने वाले लोग थे, ये क्रेती थे, ये अरबी लोग थे जो आज आप मिडल ईस्ट कहते हैं। क्या ये सब पागल थे उन दिनों में? मुझे नहीं पता कि YouTube पे वो कौन आदमी है जो बकवास करता है कि यीशु मसीह कभी पैदा ही नहीं हुआ। मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़ी भूल में हो, अपनी गलती को सुधारो। ये सब पागल लोग थे, ये सब पागल लोग थे। और इन सब की, मैंने कहा ना टंग्स वालों तुम सुनो, ये सब के सब लोगों की लैंग्वेज अलग थी, इन सब की भाषाएं अलग थी। ये पूरे दुनिया के लोग वहां इकट्ठे हुए थे और तब पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को और शेष प्रेरितों को 120 लोगों से इनके खुद की भाषा बुलवाए, इनकी खुद की भाषा बुलवाए। इसलिए इन्होंने पूछा कि हे साहिबो, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा हम क्या करें?
क्योंकि उनको उनकी मातृभाषा में उनको संदेश मिला था। अब इसको सुनो, और फिर यहां से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला। कहां से? यहां से। यहां के लोगों ने 3000 लोगों ने सुसमाचार को लिए। ये सारे के सारे अपने अपने उस वक्त की जापानीज कंट्री, उस वक्त का एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एशिया कंट्री, ये सारे के सारे, हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। एस्तर की किताब पहलाते हैं। हिंदुस्तान से भी लोग वहां थे, एशिया जो कि लिखा हुआ है, वहां से लोग गए हुए थे। वो सभी लोगों ने थोमा, जो कि आज से 2020 साल पहले, पहली सदी के 52वें साल में, फर्स्ट एडी 52 ईयर्स में वो भारत में आया था इसी सुसमाचार के साथ में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर यहां से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल गया। कौन सा सुसमाचार? एम्प्टी टूम का मैसेज, द मैसेज ऑफ एम्प्टी टूम वहां से फैला था, जिसके लिए देखिए, इसको देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 6, कैसे लोगों ने सुना, इसको भी सुनिए। ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है, यहां भी आ गए हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं। ये वो 3000 हैं, ये वो 5000 हैं, ये वो 120 लोग हैं, ये वो 70 चेले हैं, वो 500 लोग हैं जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया। अब आप सोच के देखिए ना, इसको देखो रोमियो 1:8 में, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा, ये कैसे हो गया? सुसमाचार इतना फैल कैसे गया था उन दिनों में? मैं कुछ और वचन रख रहा हूं, क्योंकि इजराइल का नेशन, राष्ट्र जो था ना, इजराइल नेशन, वो जो राष्ट्र था, उसके हाथ से फोन ले लो, इजराइल का जो राष्ट्र था ना, वो पूरी दुनिया में इतना फेमस था कि वहां से कोई भी खबर, आज की तारीख में अमेरिका, वहां से कोई भी हलचल होती है ना, न्यूज़ वाले, भारत के न्यूज़ वाले उसको जरूर दिखाते हैं। बीबीसी न्यूज़ हो या अल जजीरा न्यूज़ हो या दुनिया का कोई भी न्यूज़ हो, उसको दिखाएगा। कहां से? अमेरिका से। कहीं कोई बड़ा नेशन हो, अगर आपका लंदन का प्रिंस जो है ना, राजा, अगर वहां से वो कोई डिक्लेयर करेगा तो पूरी दुनिया दिखाएगी। जो जितना फेमस होता है, अगर कोई फिल्म स्टार अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो बहुत फेमस हो जाता है। कोई बड़ा पैसा वाला, बड़ा बिजनेसमैन, अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो फेमस हो जाता है। वैसे ही पूरी दुनिया में, पूरे जगत में यीशु मसीह का सुसमाचार फेमस होने का कारण क्या था पता है? इजराइल का राष्ट्र से लेकर जो आया ना, यीशु के आने तक में उसको इतना बिल्डअप क्यों किया था, उसको इतना पीक पे क्यों लाया था, उसको इतना हाइप क्यों किया था? परमेश्वर ने पूरे दुनिया में इजराइल नेशन का दबदबा क्यों बना के रखा था? क्योंकि यीशु को वहां पैदा करना था, यीशु को वहां मारना था, यीशु को उसी नेशन में जिंदा करना था, और यीशु का प्रचार उसी नेशन से पूरी दुनिया में जाना। कुछ लोग कहते हैं कि यह पश्चिम देश का सुसमाचार है। हमारे कुछ लोग जो प्रभु को नहीं मानते ना, वो कहते हैं कि इनका जो प्रचार है वो पश्चिम देश का प्रचार है। मेरे दोस्त, वो पश्चिम देश का प्रचार नहीं है, वो पूरी दुनिया का प्रचार है, वो पूरी दुनिया के लिए प्रचार है ना। इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों 11 का 23 से 28 में, 2 कुरिन्थियों 11 का 23 से 28 में, मैं चाहूंगा सलोमी आप उसको जल्दी से पढ़ें, मेरे साथ में बने रहे। कितने लोग देख रहे हैं? 580। ओके, मेरे साथ में बने रहे। 2 कुरिन्थियों 11 का 23 से 28 तक में। जी, सुसमाचार के लिए पौलुस ने यह सब किया था। बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। जी। 3 बार मैंने बेते खाई। जी। 1 बार पथरावा किया गया। जी। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। जी। एक रात एक दिन मैंने समुद्र में काटा। जी। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों जी। में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों में जोखिमों में, जी। जंगल के जोखिमों में, जी। समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, जी। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहते लिसन, लिखा है परिश्रम, कष्ट उठाने में, और दूसरा क्या लिखा है? बार बार जागने में। आगे भूख प्यास में, वेट, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, जाड़े का मतलब है ठंड के मौसम में। जी। उगाड़े रहने में, मतलब मेरे पास में कोट नहीं था, मेरे पास में कंबल नहीं था, मैं पूरी तरह से ठंड के मौसम में मैं जागा हूं। आगे, और बातों को छोड़कर जिनका मैं और भी बहुत कुछ बातें बता सकता हूं। पौलुस कहता है मैंने ये सब कुछ किसके लिए किया? एक ही चीज के लिए, और वो है सुसमाचार। ये कौन सा मैसेज है? वो टूम से निकला हुआ, वो एम्प्टी टूम से निकला हुआ। स्वर्गदूतों ने कहा जाकर बताओ, मरियम को कहा कि जाकर बताओ वो यहां पर नहीं है। यीशु मसीह ने जाकर कहा मेरे चेलों से कहो कि मैं जी उठा हूं। यीशु ने 120 को आकर, यीशु मसीह ने 11 को आकर कहा पूरी दुनिया में जाकर ये प्रचार करो। कौन सा प्रचार? जो इजराइल के नेशन में घटा था। कौन सा सुसमाचार जिसको आप लोग आज ईस्टर संडे
कहते हैं, जिसको आप लोग रिजरेक्शन डे कहते हैं। मुझे नहीं पता, कुछ डिनोमिनेशन ने इसको एक छोटे से डब्बे में डाल के रखा है जो दुनिया को नहीं प्रचार कर रहे थे। लेकिन यहां पर ये पौलुस कहता है मैंने सुसमाचार के लिए क्या क्या दुख ने। उसको कंप्लीट करो प्लीज जी, उसको कंप्लीट करो। फिर और बातों को छोड़ जिनका वर्णन में नहीं करता, जी। सब कलीसियाओं की चिंता लिसन, प्रतिदिन। लिखा है वचन 28, लिखा है सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैसेज निकला था ना खाली कब्र से, वो कहीं पर रुक रहा था। वो जो मैसेज निकला था ना सुसमाचार के लिए, पूरे दुनिया के लिए, वो कहीं बीच में अटक रहा था। तो पौलुस कहता है कि मैं तुम सबको कहना चाहता हूं कि प्रचार करो, इस एम्प्टी टूम का प्रचार करो, रिजरेक्शन का प्रचार करो। ये ईस्टर संडे हम लोगों ने एक धार्मिक त्योहार बना दिया, हमने इसको रिचुअल बना दिया है। बहुत सारे कैथलिक, बहुत सारे पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और बहुत सारे जो कैरिस्मेटिक ग्रुप्स है, ऐसा लगता है कि वो उनका परिवार, उनका चर्च। जी नहीं, ये ऐसा नहीं था जो उस खाली कब्र से निकला। ये पूरे राष्ट्रों के लिए एक संदेश था ना। इसको देखिए, अब इसी को देखिए, किसको देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। अब इसको देखिए, ये चीज को देखिए, वहां दिख रहा है, ये इस चीज को देखिए। नाउ दूसरा कोरिन्थियों 4:4, लूसीफर नहीं चाहता कि खाली कब्र से जो संदेश निकला था मरियम के थ्रू, जो संदेश निकला था 11 लोगों के द्वारा, जो संदेश निकला था 120, 3000, 5000, और वो जगत को उलट पुलट करने वाले उस राष्ट्र के नेशन से, एक ऐसा राष्ट्र जिसको परमेश्वर ने हिला के रख दिया था, जहां के राष्ट्र को ऊंचे पर रखा था, यहां से एक मैसेज निकलेगा। ये लूसीफर को पता है। उसने क्या किया देखिए, बड़े ध्यान सुना। पौलुस कहता है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, इस आदमी ने, जिसका नाम है इबलीस, जिसका नाम है लूसीफर, उसने इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मनुष्य उस खाली कब्र से जो मैसेज निकला था ना, उसको ना समझे। उस 11 लोगों ने जो प्रचार किया था ना, उसको ना समझे। आज पूरी दुनिया में दूसरा कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या है कि लूसीफर कहता है कि जितना हो सकता है मैं सुसमाचार को फैलने नहीं दूंगा। जितना शुरुआत के पहली सदी में जगत को उलट पुलट करने वाले, मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बड़ी तमन्ना है, मैं उन लोगों को, परमेश्वर, मैं जानता हूं ये नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए पौलुस को नीचे भेज दे, 5 मिनट के लिए पतरस को नीचे भेज दे, 5 मिनट के लिए स्टीफन को नीचे भेज दे, 5 मिनट के लिए फिलिप को नीचे भेज दे, 5 मिनट के लिए याकूब को नीचे भेज दे जिसका गला काट दिया, अगर वो सड़क पे और तुम्हारे यूट्यूब और फेसबुक और तुम्हारे चर्च और तुम्हारी गलियों में आकर अगर वो प्रचार करेंगे, तो वो प्रचार कर पाएंगे कि कितना जरूरी है ये मैसेज जिसको लूसीफर रोक रहा है। सोच के देखिए, हम और आप मसीह लोग क्या है ना। इसको देखिए, आज 90% शैतान कामयाब हो गया। किसमें? सुसमाचार को रोकने में। 90% वो कामयाब है। मैं आगे जब बताऊंगा ना, आप कन्विंस हो जाओगे। आज 90% शैतान कामयाब हुआ है। सबसे ज्यादा कामयाब रहा एक चीज में, सुनना चाहोगे? आपको जो विचित्र टाइप के लोग हैं ना, उनको ये लाइन पसंद नहीं आएगी। मैं पहले इसको रखता हूं, आप लोग देख लीजिए कौन सी लाइन है मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेगा। आज 90% लूसीफर कामयाब हो गया है एक चीज में। वो कौन सी है? इसको बड़े ध्यान से सुनेगा। वो है, वो स्त्रियों को शांत बिठाने में कामयाब हो गया। 90% उसका काम यहां समाप्त हो गया शैतान का। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप कुछ बुद्धिजीव लोग इसमें बकवास करेंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मुझे वो भी मालूम है, और मुझे उससे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना जो करना करते रहो। मैं वापस आपको पता है क्या है वहां पे? सब ठीक है? फेसबुक कॉल आ रहा था। ठीक है, कट करिए उसको। अभी कितने लोग जुड़ गए? 575। ओके, नाउ बड़े ध्यान से सुनेगा जी। सबसे ज्यादा शैतान कामयाब रहा स्त्रियों को शांत बिठाने में। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप लोग भी कन्विंस हो जाओगे, और आप लोग भी इस बात को जानते हैं। आज छोटी चर्च हो, बड़ी चर्च हो, अमीर की चर्च हो, गरीब की चर्च हो, देसी चर्च हो, विदेशी चर्च हो, मेगा चर्चेस हो, जहां लाखों में लोग आते हैं। मुझे प्लीज, अगर कोई पास्टर सुन रहा है, अगर कोई इवेंजलिस्ट सुन रहा है, वर्शिपर, म्यूजिशियन सुन रहा है, आप लोग नीचे टाइप भी करके बता सकते हैं कि यस पास्टर डैनी, दैट यू आर राइट। मैं आपको बताता हूं क्यों। आज 90% भीड़ किसकी आती है? औरतों की। सबसे ज्यादा चर्च में कौन से ग्रुप आते हैं साहब? कौन से जेंडर आते हैं? मेल जेंडर नहीं आते, फीमेल जेंडर आते हैं। और 90% औरतें आपको ताइद देती हैं, 90% औरतें आपको ऑफरिंग देती हैं, 90% औरतें आपको फोन करके प्रार्थना में पूछती हैं, 90% औरतें आपके चर्च में काम करती है। क्वायर में किसको खड़ा करते हो पीछे? साड़ियों में और दुपट्टे में और तुम्हारे सलवार कमीज में किसको खड़ा करते हो? लड़कियों को।
तो 90% जो चर्च में तुम्हारा बैकबोन है, 90% जो तुम्हारा फाइनेंशियल का बैकबोन है, 90% जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है चर्च का, जहां पे तुमको खचाखच भीड़ दिखती है, तुम वर्शिपर्स तुम भी सुनो, तुम्हारी जो टिकटें खरीदती है ना 500-200 की, वो औरतें लड़कियां ही खरीदती हैं सबसे ज्यादा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तुम्हारे जो व्यूवर्स है ना सबसे ज्यादा ये लोग ही हैं, पुरुष लोग नहीं देखते, ये लड़कियां ही, लड़के औरतें ही हैं जो देखती हैं। तो इन सभी को तुम जब प्रचार करते हो कि यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह पावरफुल है, पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा का कार्य है, तो फिर एक काम किया करो ना, इनको पहले चर्च से निकालो ना भाई, क्योंकि आप लोग को तो औरतों को पास्टर बनाना ही नहीं है और आपको तो सेवकाई करने देना ही नहीं है। ये लॉजिक कहां से लेकर आ गए कुछ लोग, मुझे नहीं समझ में आता। मैं चिढ़ा इसलिए हूं, गुस्से में इसलिए हूं क्योंकि लूसीफर का काम सक्सेस हो रहा है, दैट्स इट। ये आपका नहीं। कुछ लोग बोलेंगे डैनियल भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका नहीं, बाप का प्रॉब्लम है, ये बाप का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं ना। मैं वापस कहता हूं कि शैतान कामयाब हो गया 90% किसमें, औरतों को शांति बिठाने में। अगर कोई लेडीज अभी सुन रही है, अगर कोई लड़की मुझे सुन रही है, 16 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहता हूं ऐसा किसी बकवास वीडियो को नहीं सुनना जहां पर यह कह दिया जाता है कि तुम सेवा नहीं कर सकती, तुम पास्टर नहीं बन सकती, तुम प्रभु के राज्य में आकर काम नहीं कर सकती। ऐसे किसी बकवास वीडियो को नहीं देखना, जितनी जल्दी हो सकता है उनको अनफॉलो करना या अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लूसीफर का प्लान है तो महिलाओं को नीचे बिठा के रखना। यीशु मसीह ने औरत का इस्तेमाल क्यों किया? वहां पतरस आया था कब्र के पास, वहां यूहन्ना आया था कब्र के पास में, उसको दर्शन क्यों नहीं दिया, औरत को क्यों दिया? ये लॉजिक क्यों नहीं समझते? तुम अपनी लॉजिक क्यों लगाते हो? यीशु मसीह चाहता है कि पूरे दुनिया में, वो चाहे मेल जेंडर हो या फीमेल जेंडर हो या वो थर्ड जेंडर हो, जिसको यूनक कहते हैं, उन तक को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। क्या बात करते हैं आप लोग? आपको यह क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि लूसीफर नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में सुसमाचार फैले? वो नेशन से जो एक मैसेज निकला था, वो इजराइल के राष्ट्र से, जो ये परमेश्वर का प्लान है, उस प्लान को आप लोग क्यों फेल कर रहे हैं? कुछ लोग वो प्लान को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज 90% शैतान जो है वो कामयाब हो गया औरतों को शांत बिठाने में, और बाकियों को शैतान ने क्या किया मालूम है? डिनोमिनेशन में उनको फंसा के रखा हुआ है, डिनोमिनेशन में फंसा के रखा है। देखो, वो कहता है मैं ऐसा वाला हूं, कोई कहता है मैं वैसा वाला हूं, कोई कहता है मैं इसको नहीं मानता, कोई कहता है मैं उसको नहीं मानता, कोई बाप को लेके बैठा है, कोई बेटे को लेके बैठा है, कोई मां को लेके बैठा है। और अभी हद तो ये हो गई कि कोई कहता है कि ऊपर एक मां बैठी है जिसको माता यरूशलेम कहते हैं। मुझे नहीं पता ये कहां से आ रहा है। आप एक ही बाइबल को पढ़ते हो, कहां से आ गई ये सारी चीजें? ये सारे डिनोमिनेशन का चक्कर कहां से आ गया? कोई कहता है कि चर्च के अंदर ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं समझ में आता ये चक्कर कहां से आ गया। आप संडे चर्च में जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाकी 6 दिन आप बाहर होते हो, क्या करते हो? ये सारी चीजें अभी कुछ लोग और जो बचे हुए लोग हैं ना, उन सभी को डॉक्ट्रिन में फंसा के रखा है। डॉक्ट्रिन्स, कोई कहता है एक गॉड है, कोई कहता है 3 गॉड है। मुझे नहीं समझ में आता ये क्या चल रहा है। इन सभी को लूसीफर ने फंसा के रखा है, और कुछ पाप में फंसे हुए हैं, कुछ टाइम पास में फंसे हुए हैं, कुछ तो बैकस्लाइड हो गए हैं। पतन, बैकस्लाइड, यीशु को छोड़ दिए, वो तक भी हो गए हैं, और कई तो आपस में लड़ रहे हैं। उसका इसके साथ नहीं जमता, इसका उसके साथ नहीं जमता। ये सारी चीजों में शैतान 90% कामयाब हो गया। अब आप मुझे बताइए कि वो जो कब्र से निकला था संदेश, उसका क्या करोगे? साल में एक बार मनाओगे ईस्टर संडे, साल में एक बार कहोगे रेजरेक्शन डे, साल में एक बार कहोगे, सभी को मैसेज भेजोगे कि हैप्पी ईस्टर डे, हैप्पी ईस्टर संडे या रेजरेक्शन डे, ये साल में एक बार भेजोगे? वो मैसेज कहां गया? मैं वो पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान के लोगों से, पड़ोसी मुल्क से, जितनी मेरी हिंदी भाषा को समझे, उन सभी से पूछना चाहूंगा, वो कब्र का वेयर इज द मैसेज, दैट एम्प्टी टू मैसेज? वो मैसेज कहां है आज? वो संदेश कहां है आज, जिसको यीशु मसीह ने इस लेवल तक लेकर आए ना? इसको देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 20-31 में इसलिए जागते रहो और स्मरण करो, कहता है कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर और हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। मैं भी वही दे रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं वो मैसेज के लिए। जो नेशन को 4000 साल लगे यीशु मसीह को, उस नेशन को पूरी दुनिया में पीक पर लाने के लिए, हाई पे पहुंचाने के लिए, फेमस करने के लिए, उस नेशन का दबदबा बनाने के लिए, ताकि जब वहां से यीशु पैदा हो, यीशु मरे, यीशु जी उठे, तो वहां से यह संदेश निकले ईस्टर का, यह संदेश निकले रेजरेक्शन का, जिसको पूरी दुनिया ने तब माना था। लेकिन अभी 90% शैतान कामयाब हो गया। क्यों? इन सभी के चलते ना। अब मैं समाप्त कर रहा हूं। अब आप सोचिए पौलुस ने क्या पाया था। मैंने इसलिए कहा था, जिसने उसने कहा कि मैंने वो राज्य पाया जिसके लिए मैं मरने तक को तैयार हूं। अब आप सोचिए उसने क्या पाया था, और उसी चीज को आपने भी पाया है, उसी चीज को आपने भी पाया। और इतनी बड़ी बात को रखकर आप क्या कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है, इतनी बड़ी बात को रखकर आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग जुड़ गए? 594। इतनी बड़ी बात को पाकर आप क्या कर रहे हैं?
वो राष्ट्र का, नेशन का मैसेज, यीशु का वो संदेश, जहां रोम की सरकार हिल गई थी, हेरोदेस की सरकार हिल गई थी, पिलातुस की सरकार हिल गई थी, वहां के याजक महायाजक हिल गए थे, वहां की जातियां हिल गई थी, जगत को उलट पुलट करने वाले, ऐसा मैसेज, मेरा बाइबल देना, ऐसा मैसेज आपके पास पहुंचा है, आप उसको लेकर क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल है, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे मालूम है, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, उनकी कैटेगरी में है वर्शिपर्स, मुझे पसंद नहीं करते, म्यूजिशियंस मुझे पसंद नहीं करते, कुछ पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते, कुछ एवेंजलिस्ट मुझे पसंद नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु को नहीं छोड़ा मैं क्या चीज़ हूं। लेकिन ये जो संदेश आपको मिला है, आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? वही 6 तार की गिटार बजा रहे हो, वही तुम्हारा कीबोर्ड का डब्बा बजा रहे हो, वही तुम्हारा ड्रम बजा रहे हो, वही माइक लेकर तुम एक कमरे में बंद होकर और अपने आप को कह रहे हो कि आइए हम गाना गाएं, आइए हम गाना सुने। मैं इसके खिलाफ नहीं और मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो मैसेज कहाँ है सर जो आपको मिला था? वो मैसेज कहाँ है? वेयर इज दैट मैसेज? empty मैसेज। साल में एक बार निकलोगे बाहर, रैली पे गाना गाओगे, ऐसे मास्क क्रूसेड में गाना गाओगे और अपने आप को बताओगे कि मैं मसीह हूं। न्याय के दिन आपको परमेश्वर ये सवाल नहीं पूछेगा कि मैंने जिसको इतना, राष्ट्र को इतना ऊंचे पर रखा, इजराइल राष्ट्र को, और मैंने वहां से एक मैसेज भेजा था, वो मैसेज के साथ तुमने किया क्या? मैं फिर पूछूंगा, इतना बड़ा संदेश आपके पास पहुंचा है, आप उसके साथ कर क्या रहे हैं? जो अभी फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्ट पूछूंगा, मेरे चर्च से पूछूंगा, ग्रेस मिनिस्ट्री के एक मेंबर से मैं भी पूछ रहा हूं कि आपको इतना बड़ा मैसेज मिला है, आप उसको कर क्या रहे हो? मैं मूर्तिजापुर के लोगों से पूछूंगा, परतवाड़ा से पूछूंगा, मीरज के लोगों से पूछूंगा, उन यूथ को, जवानों से पूछूंगा, उन हर एक सेवक से पूछूंगा जो मुंबई, नागपुर, पुणे और आपका पूरा भारत का 29 राज्य और जहां तक ये मैसेज आ रहा है, मैं उन सभी को पूछूंगा कि सर ये आपको मिला, आप उसके साथ कर क्या रहे हो? ये आप उसके साथ कर क्या रहे हो? ना इसको देखिए, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आज नहीं कल, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद में, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आपको यह काम करना है, आपको यह काम करना है। सुसमाचार, उस खाली कब्र का सुसमाचार, उस एम्प्टी टूम का सुसमाचार, वो मैसेज जिसको यीशु ने कहा जाओ सारे जगत में जाओ। मैं लास्ट में आपको एक वार्निंग देने जा रहा हूं, मेरा प्रचार जब भी ऑनलाइन आएगा, अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये बंदी चल रही है, भारत बंद का जब तक ऐलान चल रहा है, ये जब तक चल रहा है, मैं जब भी ऑनलाइन आऊंगा, आप लोग जब भी मेरे मैसेज को सुनेंगे तो जस्ट सुनकर, यार ये आदमी अच्छा बोलता है, यार ये अच्छा नहीं बोलता है, ऐसे है ना 2-3 कमेंट देकर चले नहीं जाना। मैं जो भी प्रचार कर रहा हूं, आपको उसको ऐसे सुनना है मानो मैं सड़क पे खड़ा, जॉन द बैप्टिस्ट की तरह सड़क पे खड़ा, वो आवाज हूं परमेश्वर की। मैं आपके लिए वो चैनल हूं जहां परमेश्वर मेरे द्वारा आपको एक संदेश दे रहा है, उसको ऐसे सुनना, इसको टाइम पास में नहीं लेना, क्योंकि हर साल हम ईस्टर मनाते आ रहे हैं। मैं इतना स्ट्रिक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज पूरी दुनिया हिली हुई है, ये कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया हिली हुई है, अच्छे हिले हुए हैं। तो मुझे आप सभी को कहना है, इसका पूरा फायदा उठाइए, इसका पूरा फायदा उठाइए, अपनी डॉक्ट्रिन को फिर से चेक करो, अपने सिद्धांतों को फिर से चेक करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस चर्च में जाते हो उस चर्च के पैटर्न को चेक करो, जिस पास्टर को फॉलो करते हो उसके टीचिंग को चेक करो, आप जिसको अपना पर्सनल फादर पप्पा बना के रखे उसको चेक करो, आप जिसको फॉलो करते यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उसको चेक करो। और ये लॉकडाउन को परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि तुम बैठो, क्योंकि आप लोग बैठते नहीं है ना, इसलिए परमेश्वर ने ये मौका दिया है, तुम बैठो और प्रभु के पास में आओ कि प्रभु जो मुझे मिला है मैं उसको लेकर क्या कर रहा हूं? टाइम पास कर रहा हूं, बर्गर खा रहा हूं, अमेरिका घूम रहा हूं, वीजा बना रहा हूं, देश में घूम रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, 2 BHK 3 BHK, मुझे नहीं समझ में आता। इसके लिए आप मसीह नहीं बने। आज का रिजरेक्शन डे का मेरा मैसेज है, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे आंखों में आंसू नहीं है, यहाँ पे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, जो मैं आपके बीच में ये चीज़ों को रख रहा हूँ। क्या मैसेज मिला है, क्या प्रिविलेज मिला है, क्या अपॉर्चुनिटी मिली है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। 2 कोरिन्थियों 5:20 में नहीं बता पा रहा हूँ, पहला पत्र 2:9 नहीं बता रहा हूँ। हम चुनावा वंश है, राजपदधारी याजक हैं, हम परमेश्वर की नीच प्रजा हैं। हमको परमेश्वर ने क्या ओहदा दिया है, क्या पोजीशन दिया है, और हम वही, मेरा सर दुख रहा, पेट दुख रहा, कमर दुख रहा, मेरी नौकरी, मेरा बिच्छा, मेरा फैमिली, इसी के पीछे पड़े हुए। क्या मैसेज लेके चल रहे, वो कहां गया साहब? वो एम्प्टी टूम का मैसेज। अगर आज आपसे प्रभु बात कर रहा है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, यूट्यूब वालों तुम भी इतना शेयर करिए ताकि ये सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो के साथ में, अगले प्रोग्राम के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह।